हमने ई कैट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इसका आज हम लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ये चैप्टर नंबर 1 से हमने टॉपिक लिया है और इसके अबाउट हमारे पास पास्ट पेपर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ऑफ आयोटा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? इसमें हमारे पास याद रखें आर्गूमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक आर और एक थीटा। ठीक है जी। और हमारे पास यहाँ पे उसने सिर्फ थीटा ही पूछा है। तो याद रखें कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो एंगल है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो याद रखें कि ये हमारे पास जो रियल पार्ट है वो एक्स होता है और इमेजिनरी पार्ट वाई होता है। रियल पार्ट हमारे पास पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो याद रखें कि हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 1 है जिसमें हमारे पास एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 2 में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, क्वाड्रेंट नंबर 3 में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव और क्वाड्रेंट नंबर 4 में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास इन तमाम एंगल्स में से पहले क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई करता है। तो याद रखें पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 के दरमियान एंगल होता है। तो 0 से 90 के दरमियान कौन सा एंगल आ रहा है? 60 डिग्री। तो इसका मतलब 60 डिग्री हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन उसके बावजूद हम फार्मूला भी डिराइव करेंगे जिसके ज़रिए हम थीटा जो है वो निकाल सकते हैं। तो आइए मज़ीद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एंगल जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला हमारे पास जो हमारी बुक में दिया गया है वो है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 और रियल पार्ट 1। तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 यानी कि tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 किसके इक्वल होगा? ये इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। और tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है? याद रखें tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो इससे भी हमें पता चल गया कि हमारा जो ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है, वो बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है आर्गूमेंट ऑफ -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में दिया गया है? एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट है ये बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल भी ज़ाहिर सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कौन सा होगा? 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 90 से 180 सेकंड में। उसके बाद 180 और 270 के दरमियान थर्ड क्वाड्रेंट और 270 और 360 के दरमियान फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास जो एंगल है ये भी सेकंड में नहीं है, ये फर्स्ट में है। इसी तरह ये जो एंगल है ये 90 और 180 के दरमियान आता है। तो 120 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और 30 डिग्री ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? 120 डिग्री। लेकिन इसको फिर भी हम फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या था? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स है। वाई यानी कि स्क्वायर रूट 3 ओवर एक्स यानी -1। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाता है? ये tan इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3 है, जिसका मतलब है कि ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -60 डिग्री के। लेकिन याद रखें कि -60 डिग्री कहाँ पे लाई करता है? अगर आप देखें तो क्लॉकवाइज अगर हम चलें तो क्लॉकवाइज में हमारे पास जो
-60 डिग्री आएगा वो कहीं इस साइड पे आएगा, 60 डिग्री इस साइड पे आएगा, ठीक है जी, और -60 इस साइड पे आएगा, ठीक है जी। तो -60 डिग्री तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -60 तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जिसका मतलब है कि ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये आंसर जो है ये करेक्ट नहीं है। इसका मतलब कि ये जो फार्मूला है ये हर क्वाड्रेंट के लिए करेक्ट ऑप्शन हमें नहीं देता। तो कौन सा फार्मूला है जो करेक्ट ऑप्शन हमें देगा? याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए याद रखें कि हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला करेक्ट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए याद रखें कि हमारे पास जो फार्मूला करेक्ट है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो ये जो फार्मूला करेक्ट है ये हमारे पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए करेक्ट है। और इसके अलावा अगर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगर हम देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/मॉडुलस ऑफ x। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कौन सा फार्मूला करेक्ट है? सेकंड क्वाड्रेंट के लिए y/मॉडुलस ऑफ x फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इनफैक्ट यहाँ पे एक चेंजिंग आएगी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास होगा पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा? पाई माइनस tan इनवर्स y/मॉडुलस ऑफ x, ठीक है जी। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर हम देखें तो क्या फार्मूला होगा? tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/मॉडुलस ऑफ x माइनस पाई, ठीक है जी। ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा? थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट के लिए tan इनवर्स y/x, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस tan इनवर्स y/मॉडुलस ऑफ x, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/मॉडुलस x माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x वाला फार्मूला जो है ये करेक्ट होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो आर्गूमेंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास अगर हमने एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y यानी कि √3 और मॉडुलस ऑफ x यानी कि 1 यूज़ करेंगे, ठीक है जी। और अगर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं तो ये आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स √3/1 यानी कि tan इनवर्स √3 कितना होता है? 60 डिग्री। और 60 डिग्री को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? याद रखें कि 60 डिग्री को लिखा जा सकता है π/3, ठीक है जी। तो पाई माइनस π/3 का अगर हम एलसीएम लें, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 पाई टाइम 3 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई माइनस पाई क्या आ जाएगा? 2 पाई/3। अब 2 पाई/3 को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? याद रखें कि 2 पाई/3 को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है जी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो याद रखें 120 डिग्री है, दैट इज़ चार्ली ऑप्शन, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब।
लेकिन उस क्वेश्चन की जानिब जाने से पहले एक बात और आपको मैं बताता चलूँ। एक नोट है जो कि इंतहाई अहम नोट है, और याद रखें कि द रेंज ऑफ प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होती है। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल आर्गूमेंट, रेंज ऑफ प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होती है जी, याद रखिएगा ये माइनस पाई से पाई के दरमियान में होती है। ये पाई की साइड से क्लोज है और माइनस पाई वाली साइड से ओपन है। ये याद रखिएगा, ये भी एक इंतहाई अहम क्वेश्चन है जो कि पेपर्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा याद रखें कि मज़ीद हम एक फॉर्मेट सा बना लेते हैं कि हम किस तरीके से आर्गूमेंट्स जो है वो फाइंड किया करेंगे। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के लिए है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाय एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम आर्गूमेंट निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। इस तरह सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकाल सकते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स वाई ओवर मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है जी। थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ अगर हम देखें तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई ओवर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस पाई। इस तरह लास्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर हम देखें तो माइनस tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई ओवर एक्स। ठीक है जी। तो ये फॉर्मेट है जिसे आपने याद रखना है। और अगर नेक्स्ट हम क्वेश्चन को आप देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा। ठीक है जी। तो ये याद रखें कि ये हमारे पास x भी माइनस में है, y भी माइनस में है, जिसका मतलब है कि आर्गूमेंट हमारा एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y ओवर मॉडुलस ऑफ x माइनस पाई। ठीक है जी। तो यही फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y ओवर मॉडुलस ऑफ x माइनस पाई। ठीक है जी। तो ये फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा। तो आप इसी फार्मूले के ज़रिए चेक करते हैं, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y यानी कि -1 का मॉडुलस 1 आ जाएगा ओवर मॉडुलस ऑफ x यानी कि यहाँ पर भी -1 का मॉडुलस 1 आ जाएगा माइनस पाई। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 ओवर 1 क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, और माइनस पाई आ जाएगा यहाँ पे। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है, याद रखें tan इनवर्स 1 हमारे पास इक्वल होता है 45 डिग्री के या फिर पाई/4 के, और पाई/4 माइनस पाई किसके इक्वल हो जाएगा, ये याद रखें कि पाई/4 माइनस पाई जो है ये इक्वल होगा 4 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा पाई माइनस 4 पाई टाइम 4 पाई, और ये आ जाएगा पाई माइनस 4 पाई माइनस 3 पाई बाय 4। ठीक है जी। तो ये -3 पाई/4 आ जाएगा विच इज़ डी ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन। ठीक है जी। तो डेल्टा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी हाँ, तो स्टूडेंट इसमें हमें पूछा गया है पोलर फॉर्म ऑफ -1 माइनस √3 आयोटा इज़। अब अगर आप देखें पोलर फॉर्म में भी जिस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा उसी क्वाड्रेंट के अंदर ही हमने उसकी पोलर फॉर्म को डिफ़ाइन करना है। याद रखें सबसे पहले कि हमने पोलर फॉर्म में दो चीज़ें निकालना होती हैं, एक आर और दूसरा थीटा। ठीक है जी। ये बाहर जो है ये हमारे पास सिस से पहले आर की वैल्यू है और सिस के बाद
ये जो ब्रैकेट्स में लिखी हुई है ये थीटा की वैल्यू है। तो आइए सबसे पहले इसको लिखते हैं -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और आर निकालने की हम कोशिश करते हैं। आर का फार्मूला, आर क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, और माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, कट जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 कट जाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 1 + 3, और 1 + 3 क्या आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 4, और जो के इक्वल होगा 2 के, ±2 के इक्वल होता है। लेकिन आर जो है ये एक डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसका मतलब इसको हम पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे तो ये 2 के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब निकालते हैं थीटा। अब थीटा निकालने का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। थीटा हम कैसे निकालेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला क्या है, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y ओवर मॉडुलस ऑफ x माइनस पाई। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y। अगर हम देखें तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ y यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 का मॉडुलस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और -1 का मॉडुलस x का मॉडुलस यानी 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी। तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 हमारे पास इक्वल होगा, ये -पाई भी आएगा इसके साथ। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 हमारे पास इक्वल होगा π/3 के, -पाई। तो π/3 -पाई, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम, तो ये पाई, 3 पाई टाइम क्या हो जाएगा 3 पाई, विच इज़ इक्वल टू -2 π/3। ठीक है जी। तो इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्म होती है लिखने की वो होती है जी r सिस थीटा। तो r हमारे पास क्या है 2, और सिस थीटा क्या है -π/2। तो ये कौन सा ऑप्शन है, -2 सिस -2 π/3। तो ये ऑप्शन है 2 सिस -2 π/3 विच इज़ सी ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन। ठीक है जी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + आयोटा कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 2 cos 60 + आयोटा sin 30 डिग्री, और बीटा ऑप्शन है हमारे पास 2 × cos 30 डिग्री प्लस आयोटा sin 60 डिग्री, और चार्ली ऑप्शन है cos 30 डिग्री प्लस आयोटा sin 60 डिग्री, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास cos 60 डिग्री प्लस आयोटा sin 30 डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। और वो क्या गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि क्वेश्चन जो है ये रॉन्ग है। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बता दूं। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और वो ये हैं कि r sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास r × cos थीटा प्लस आयोटा sin फाई ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि आयोटा कभी भी cos के साथ नहीं आ सकता, हालांकि यहाँ पे sin के साथ ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि थीटा यानी कि अगर पहले हमारे पास एक फंक्शन के साथ थीटा है तो दूसरे फंक्शन के साथ भी थीटा ही होगा। अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे भी 60 ही होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है
एक के साथ 60 है, दूसरे के साथ 30 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास इन दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है, यानी कि दूसरी कंडीशन जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रही है, जिसका मतलब ये है कि थीटा जो है यानी एंगल जो है वो दोनों में डिफरेंट है। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन यहाँ पे आ रही है और स्टूडेंट फ़ौरन से ये समझते हैं कि क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है, लेकिन ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। ठीक है जी, जब इस तरह का केस आपके पास आ जाता है तो आप क्या करते हैं, ऑप्शंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और याद रखें, उससे पहले मैं आपको इसकी करेक्ट फॉर्म बता दूं, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसकी जो है वो करेक्ट फॉर्म है। ठीक है जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। हम ऑप्शन नंबर अल्फ़ा को पकड़ेंगे। ऑप्शन नंबर अल्फ़ा क्या है, 2 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। कॉस 60 डिग्री क्या होता है जी, याद रखें कि कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री भी क्या होता है 1/2। अब 2 जब दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 दोनों के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 + 1 आयोटा। ठीक है जी, यानी 1 + आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमें चाहिए था। इसका मतलब हमारे पास जो अल्फ़ा ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। और याद रखें कि आप किसी भी ऑप्शन को, किसी और ऑप्शन को आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म जो है 1 + आयोटा ये नहीं बनेगी। तो इसका मतलब कि हमारे पास अल्फ़ा जो ऑप्शन है इसी में करेक्ट ऑप्शन आएगा, तो आपने अल्फ़ा ऑप्शन पे टिक करना है। ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, इसको ट्रिकी बना के उसने पेश किया है, तो इसमें आपने इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शंस को सॉल्व करके चेक करना है। तो आइए आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, तो आर्गूमेंट से मुतालिक एक लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, जो कि क्या है, इफ़ z1 = 1 + आयोटा एंड z2 = 2 + 2 √ 3, देन आर्गूमेंट ऑफ z1 + z2 = what। तो ये हमने फाइंड करना है z1.z2 का आर्गूमेंट, और ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अल्फ़ा ऑप्शन है 2700 डिग्री, ऑप्शन बीटा है 60 डिग्री, ऑप्शन चार्ली है 165 डिग्री और ऑप्शन डेल्टा है 105 डिग्री। तो अब आपको मैं पहले प्रॉपर्टीज़ इसकी बता देता हूँ, तो प्रॉपर्टीज़ के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो याद रखें जी आप कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं आर्गूमेंट्स की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट्स हमारे पास क्या है, पहली प्रॉपर्टी है आर्गूमेंट ऑफ z1.z2 = आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है, पहली मल्टीप्लाई के लिए थी, दूसरी प्रॉपर्टी है डिवाइड के लिए, z1 / z2 = क्या है जी, जब मल्टीप्लाई होंगे तो आर्गूमेंट्स को आप ऐड करेंगे, जब डिवाइड होंगे तो आर्गूमेंट्स को आप माइनस करेंगे। ठीक है जी, इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ z/z। ठीक है जी, आर्गूमेंट ऑफ z/z किसके इक्वल है, 2 इंटू आर्गूमेंट ऑफ z। ठीक है जी, ये इंतहाई अहम प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा मज़ीद एक प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्कस करते हैं, आर्गूमेंट ऑफ z की पावर n, ये इक्वल हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगी तो ये आ जाएगा n ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z। और इसी तरह लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास आर्गूमेंट की, आर्गूमेंट ऑफ z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट होगा
तो वो इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ आर्गूमेंट z। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा केस यूज़ हो रहा है, यानी कि आप देखेंगे z1 डॉट z2, तो यहाँ पे क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ z1 डॉट z2, पहली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे हम। तो पहली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, आर्गूमेंट ऑफ z1 डॉट z2 विच इज़ इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2। ठीक है जी। तो आर्गूमेंट ऑफ z1 हमारे पास क्या आएगा और आर्गूमेंट ऑफ z2 क्या आएगा, ये याद रखें कि आर्गूमेंट ऑफ z1 आप निकालेंगे, आर्गूमेंट ऑफ z1 पहले निकालेंगे जी। आर्गूमेंट ऑफ z1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फार्मूला क्या है, 1 प्लस आयोटा, यानी कि दोनों प्लस में है तो पहला क्वाड्रेंट होगा, तो tan इनवर्स y यानी 1 और x यानी 1, तो tan इनवर्स 1 ओवर 1 क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 आएगा। tan इनवर्स 1 क्या होता है, ये इक्वल होगा पाई बाय 4 के इक्वल। तो आर्गूमेंट हमारे पास जो आ गया वो क्या आ गया हमारे पास, पाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आर्गूमेंट ऑफ z2। आर्गूमेंट ऑफ z2 कैसे आएगा, ये हमारे पास 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, यानी कि दोनों x और y दोनों प्लस में है, इसका मतलब कि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सेम फार्मूला यूज़ होगा आर्गूमेंट का। तो क्या आ जाएगा जी, tan इनवर्स y ओवर x, y क्या है 2 स्क्वायर रूट 3 और x क्या है 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 आएगा, जो कि क्या होगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो tan इनवर्स आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ z1 डॉट z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2। क्या आ जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ z1 45 डिग्री, आर्गूमेंट ऑफ z2 60 डिग्री, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है जी। तो 105 डिग्री हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डेल्टा जो है ये करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।